Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Now let's do practice set 1.4 का example number 3. 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equals to 85. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equals to 89. क्या है यहाँ पे x minus 2 y plus 3 डिनोमिनेटर में है, तो क्या करना है, instead of that we substitute another variable m. करेक्ट, तो करते हैं यहाँ पे I will say let 1 upon x minus 2 is equals to m, 1 upon y plus 3 is equals to n. समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ दिस डिनोमिनेटर्स हमने 1 अपॉन x माइनस 2 को बदले हमने वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं m, एंड 1 अपॉन y प्लस 3 के बदले वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग n. तो क्या आएगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन, 27 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2, राइट. तो इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 मीन्स नथिंग बट m, तो इसके बदले में लिखता हूं यहाँ पे 27m प्लस 31n is equals to 85, इक्वेशन नंबर 1. एंड 1 अपॉन, अब इसके बदले क्या लिखेंगे, 31m प्लस 27n is equals to 89, इक्वेशन नंबर 2. ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, राइट. अब ये दो इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा, 27m 27n, 31n 31m. याद आ रहा है, 1.1 में किया था ना, अगर कोएफिशिएंट्स के वेरिएबल सेम है, m का वेरिएबल यहाँ पे n का है, n का वेरिएबल यहाँ पे m का है, तो क्या मेथड का नाम था, याद करो, क्या मेथड का नाम था, वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन, राइट. तो वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन ये मेथड यूज करेंगे. पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐसे एडिंग 1 and 2, ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे. क्या होगा एडिशन करेंगे तो 27 प्लस 31 कितनी एडिशन हो जाएगी, 8 5 58m 58n 5 plus 9 14 carries 1, 8 and 8 16 plus 1 17 174. इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 58 से, डिवाइड बाय 58, तो क्या हुआ देखिए, 58m अपॉन 58, 58n अपॉन 58, 174 अपॉन 58. यहां पे तो कैंसिल हो रहा है, तो मुझे मिल जाएगा m प्लस n. ये तो सिंपल है, राइट. अभी 174 को 58 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो करके देखते हैं 58 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा. 3 8 जा 24 कैरीज 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17, आ गया ना 174. तो दैट मीन्स 58 3 जा 174. ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, इजी है. तो m प्लस एन इज इक्वल टू 3. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. ये आपका एक नया इक्वेशन फॉर्म हुआ, m प्लस एन इज इक्वल टू 3, 1 2 और ये तीसरा इक्वेशन, राइट. इसमें क्या किया था हमने, एडिशन किया. अभी क्या करेंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन. तो इसे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2. तो अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या बोला था मैंने, पहले बड़े इक्वेशन को लेना, उसके बाद में छोटे इक्वेशन को लेना. बड़ा इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है ना. तो इक्वेशन नंबर 2 में पहले लिखता हूं 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89. इसके नीचे में लिखता हूं मेरा फर्स्ट इक्वेशन 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85. सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, राइट. 31 माइनस 27 हो गया 4m. 27 माइनस 31 मतलब 31 में से 27 हुआ 4n. और बड़े नंबर का साइन माइनस. 89 माइनस 85 अगेन 4, डिवाइड बाय 4.
4 से डिवाइड करेंगे तो 4m डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4n डिवाइडेड बाय 4 4 डिवाइडेड बाय 4 4 विल गेट कैंसल 4 1 जा 4 तो क्या है आपके पास इक्वेशन m माइनस n इज इक्वल टू 1 दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इसके नीचे मैं ये थर्ड इक्वेशन लिखता हूं m प्लस n इज इक्वल टू 3 ये भी देखो इजी है प्लस n माइनस n कोएफिशिएंट्स आर इक्वल साइंस आर डिफरेंट सो विल डू एडिशन ऐड करेंगे 3 एंड 4 को एडिंग 3 एंड 4 क्या हो जाएगा m प्लस n विल बी 2m n माइनस n विल गेट कैंसल 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 m इज इक्वल टू 2 तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई 2 आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ओके m plus n I will say put m is equals to 2 in equation 3 थर्ड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या इक्वेशन है m plus n is equals to 3 m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 n is equals to 3 minus 2 n is equals to 1 करेक्ट तो ये हुआ मेरा एग्जांपल m की वैल्यू मिली 2 n की वैल्यू मिली 1 फिनिश नहीं क्यों नहीं फिनिश हुआ यस बिकॉज आवर वेरिएबल्स आर x एंड y एंड नॉट m एंड n राइट तो हमें m एंड n की वैल्यू मिल गई तो मेरा एग्जांपल खत्म नहीं हुआ ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है राइट आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y करेक्ट ये तो मेरे वेरिएबल्स कंसीडर किए हुए वेरिएबल्स है राइट तो आई विल से हियर नेक्स्ट पेज पे जाता हूं m की वैल्यू है 2 n की वैल्यू है 1 क्या हमने कंसीडर किया था 1 अपॉन x माइनस 2 के बदले m किया था 1 अपॉन y प्लस 3 के बदले n किया था तो मैं यहां पे लिखता हूं बट 1 अपॉन क्या किया था हमने कंसीडर 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m but 1 upon x minus 2 is equals to m and 1 upon y plus 3 is equals to हमने कंसिडर किया था n राइट m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बताइए m की वैल्यू है 2 n की वैल्यू है 1 तो 1 upon x minus 2 is equals to m की वैल्यू 2 1 अपॉन y प्लस 3 n की वैल्यू है 1 है ना तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे x एंड y का आंसर चाहिए तो 1 2 ये जो डिनोमिनेटर में है उसे मैं यहां मल्टीप्लाई ले लेता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 1 y इंटू y प्लस 3 करेक्ट तो क्या होगा 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 4 यहां पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहेगा y प्लस 3 तो 1 माइनस 4 यहां आ गया प्लस 4 1 प्लस 3 राइट में लेफ्ट में आ गया माइनस 3 तो 5 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू y दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 2 कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो हमें मिल गए ना x एंड y के आंसर तो दिस इज माय सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या लिखूं बताइए x की वैल्यू कितनी मिली 2 अपॉन 5 y की वैल्यू माइनस 2 सॉल्यूशन इज 2 अपॉन 5 माइनस 2 दिस इज माय आंसर ओके एक बार फटाफट ध्यान से देख लेते हैं क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस 2 के बदले मैंने कंसिडर किया m 1 अपॉन y प्लस 3 के बदले कंसिडर किया n तो दो इक्वेशन मिल गए
जो स्पेशल टाइप के इक्वेशंस थे, m का कोएफिशिएंट यहाँ पे n का था, n का कोएफिशिएंट यहाँ पे n का था। तो क्या किया हमने, वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन किया तो हमारा आंसर आ गया m प्लस एन इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्शन किया तो उससे मिला हमें m माइनस एन इज इक्वल टू 1। इसके बदले मैंने ये थर्ड इक्वेशन लिया, दोनों इक्वेशन सॉल्व किए तो m की वैल्यू मिली 2, n की वैल्यू मिली 1। बट m एंड n आर द वेरिएबल्स वी हैव कंसीडर्ड, राइट? दे आर नॉट आवर आंसर्स। सो व्हाट इज आवर आंसर? x एंड y, करेक्ट? x एंड y ये अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स है, तो उसका आंसर ये अपना सॉल्यूशन हो गया। इसके लिए मैंने फिर से यहां पे लिखा, बट 1 अपॉन x माइनस 2 के बदले m, 1 अपॉन y प्लस 3 के बदले n लिखा मैंने। m की वैल्यू मिली थी 2, n की वैल्यू मिली थी 1। इनको सॉल्व किया तो मुझे मिला x एंड y का आंसर, जो था x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, y इज इक्वल टू माइनस 2, राइट? और ये था फिर मेरा सॉल्यूशन, है ना? देखिए एग्जाम्पल्स थोड़े बड़े हैं तो मार्क्स भी तो बड़े हैं ना, राइट? तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। नाउ लेट्स डू दिस एग्जांपल नंबर 4। 1 अपॉन 3x प्लस वाई एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आए हुए हैं, राइट? तो क्या कंसीडर करेंगे? इनके बदले कंसीडर करते हैं कुछ अलग वेरिएबल्स m एंड n। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, लेट this 1 upon 3x plus y is equals to m and 1 upon 3x minus y is equals to n। इनके बदले हमने अलग वेरिएबल्स ले लिए m एंड n। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3x प्लस वाई के बदले आप लिखेंगे m, इसके बदले होगा n इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अपॉन 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 4 निकल जाएगा, राइट? तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4। सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सारे टर्म्स को। 4 इंटू एम 4m, 4 इंटू एन 4n, 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 विल गेट कैंसल। तो मेरा इक्वेशन बन गया 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन मेरे पास आ गया, राइट? अभी m एंड m की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई। अब यहां पे देखोगे आप तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इसके बदले क्या लिखेंगे? m, राइट? तो मेरा क्या हो जाएगा यहां पे? m अपॉन 2, क्योंकि ये 2 तो डिनोमिनेटर में था तो वैसे के वैसे रहा ना, माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई, ये इसके बदले क्या आएगा? n आएगा, करेक्ट? इसके बदले क्या आएगा? n। तो यहां पे मैं लिखता हूं n अपॉन 2, क्योंकि 2 जो डिनोमिनेटर में था वो तो रह गया, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या वैल्यू है? 2 एंड 8। अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 करके 2 भी निकल जाएगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई बाय 8। तो क्या हुआ मेरा? देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 8। 8 विल गेट कैंसल, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो इक्वेशन बन गया 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास अभी दो इक्वेशंस आ गए। कौन से दो इक्वेशंस है? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 एंड 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1। इन दोनों को मैं अभी सॉल्व करूंगा। इनको मैं लेता हूं पेज नंबर 2 पे, मेरे वाला, राइट? आपको तो आपके नोटबुक में नीचे नीचे लिखते जाना है। 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। और क्या था? 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2, फोर्थ एग्जांपल, राइट? 4m 4n साइंस आर डिफरेंट, ये है प्लस, ये है माइनस, राइट? और कोएफिशिएंट भी सेम है, तो क्या करेंगे? एडिशन।
एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, क्या हुआ बताइए। 4m plus 4n will be 8n, 4m minus 4n will get cancel, is equals to 3 minus 1 is 2, so 2 upon 8, n की वैल्यू आ गई 1 upon 4. Now substitute this value of n is equals to 1 upon 4 in equation number 1. Put n is equals to 1 upon 4 in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 upon 4. 4m प्लस 4n, n के बदले भरेंगे 1 upon 4 इज इक्वल्स टू 3. यहाँ के जो n था उसकी वैल्यू भरी मैंने 1 upon 4. 4 विल गेट कैंसल, तो 4m plus 1 is equals to 3. Plus and 1 will get on the right hand side. 4m is equals to 3 minus 1. 4m is equals to 2. So m is equals to 2 upon 4. m is equals to 1 upon 2. ये सारा कैलकुलेशन तो आपके लिए बहुत इजी है ना, राइट। तो क्या वैल्यू मिली आपके पास अभी, m की वैल्यू मिली है 1 upon 2, n की वैल्यू मिली है 1 upon n. बट m एंड n ये आपके क्या है, these are the variables you had considered, right? आपका आंसर किस में आना चाहिए, x एंड y में. ओके, x एंड y क्या था, 1 upon 3x plus y, इसके बदले हमने माना था m. 1 upon 3x minus y, इसके बदले माना था मैंने n. तो मैं यहां पे लिखता हूं, बट 1 upon 3x plus y, इसके बदले था m. 1 upon 3x minus y, इसके बदले था n. करेक्ट. m की वैल्यू 1 upon 2, n की वैल्यू 1 upon 4 है ना. रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 3x plus y is equals to 2 and 3x minus y is equals to 4. ये आपके दो नए इक्वेशंस बन गए, तो इनको नया नंबर देना पड़ेगा ना. क्या नंबर आएगा, 1 2, उसके बाद में ये नंबर था, तो नया नंबर देंगे 3 and 4. ये बन गए आपके नए इक्वेशंस. 3x plus y is equals to 2, 3x minus y is equals to 4. इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व करता हूं. 3x plus y is equals to 2, 3x minus y is equals to 4. This is my equation 3. This is my equation 4. Plus y minus y, signs are different, coefficients are same, so we'll do addition. Adding 3 and 4. ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x plus 3x will be 6x. y minus y cancel. 2 plus 4 is equals to 6. So x is equals to 6 upon 6. x का आंसर मिल गया 1. Substitute this x is equals to 1 in equation number 3. Put x is equals to 1 in equation 3. Substitute करेंगे 3x, इसके बदले होगा 3, x के बदले 1 प्लस y is equals to 2. 3 1 जा 3 plus y is equals to 2. So y is equals to 2 minus 3. y की आंसर कितनी मिली, -1. तो y का आंसर मिला -1, x का आंसर मिला 1. तो x एंड y के आंसर्स यही क्या है अपने सॉल्यूशन. करेक्ट. तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन बताओ. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1. सॉल्यूशन है 1, -1. है ना इजी. क्यों इजी नहीं लग रहा, अरे प्रैक्टिस करोगे तो क्यों इजी नहीं लगेगा मेरे दोस्त. एग्जाम्पल बहुत इजी है लेकिन थोड़ा लंबा है. ओके, कोई बात नहीं, एक बार फिर से दोहरा दे क्या क्या किया हमने. सबसे पहले 1 upon 3x plus y, इसके बदले लेटर माना m.
1 अपॉन 3x माइनस वाई, इसके बदले लेटर कंसिडर किया n, तो m प्लस n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 मिला था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया इक्वेशन मिल गया 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। देन यहां पे मैंने m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, दूसरा इक्वेशन मिला 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन मैंने यहां पे लिखे। इनको सॉल्व करने के लिए मुझे 4m एक कोएफिशिएंट सेम थे, साइन डिफरेंट थी, तो मैंने एडिशन किया और n की वैल्यू फाइंड आउट की। वो n की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू मुझे मिली 1/2। तो m इज 1/2 एंड n इज 1/4। ये जो दो वैल्यू मिली थी इसको मैंने 1/3x प्लस वाई जो मैंने m कंसिडर किया था, 1/3x माइनस वाई जो मैंने n कंसिडर किया था, उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट करा। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे अगेन दो इक्वेशन फॉर्म हुए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो दो इक्वेशन सॉल्व हुए वो मैंने साथ साथ लिखे, और ये दो इक्वेशन मैंने सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद नॉर्मली सॉल्व अपन जैसे करते हैं वैसे ही सॉल्व हुआ। x इज इक्वल टू 1 मिला, y इज इक्वल टू -1 मिला, और x एंड y की वैल्यू इज नथिंग बट आवर सॉल्यूशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए मैंने जानबूझ के ना बड़ा बड़ा अक्षर लिख के मैंने क्या किया है, 2-3 बार आपको अलग अलग पेजेस पे जाके एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया है, राइट? क्यों? क्योंकि आपको ये स्टेप पता चलनी चाहिए कि ये था मेरा स्टेप 1, यहां तक मैं दो इक्वेशन फॉर्म करूंगा, स्टेप 1। ये दो इक्वेशन में सॉल्व करूंगा और उसका आंसर निकाल के मैं दो इक्वेशन फॉर्म करूंगा, ये हो गया मेरा स्टेप 2। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, ये हुआ मेरा स्टेप 3, और फाइनल आंसर मेरा सॉल्यूशन। ओके, ये आप अगर ये स्टेप बाय स्टेप जाके सॉल्व करोगे ना तो आपको आसान होगा। ओके, बड़े इक्वेशंस होंगे तो प्रैक्टिस भी तो बड़ी होनी चाहिए, राइट? अच्छा से प्रैक्टिस करो, आपको जरूर आएगा। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.